एवरीवन, अब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सारे फार्मूलास यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक जितने भी आरजीपी वीएम3 सब्जेक्ट में हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट 1 से। तो इसमें सबसे पहला फार्मूला आता है बाइसेक्शन मेथड का। तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन दिया रहता है तो उसमें हम x0 से लेके जब तक f फंक्शन में वैल्यूज़ रखते हैं x0 1 2 3 तक, जब तक हमें फ़ंक्शन की एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल जाती। जहाँ पे हमें फ़ंक्शन की नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू मिल जाती है तो उसको हम a ले लेते हैं जहाँ पे हमें नेगेटिव मिलती है, और b ले लेते हैं जहाँ पे हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है फ़ंक्शन में। फिर उसको इस मिड पॉइंट फार्मूला में रख के सॉल्व करते हैं, और फिर बाद में इसका जो आंसर आता है उसको हम फिर से फंक्शन में पुट करते हैं। फिर इसका जो आंसर आया उसको फंक्शन में पुट करने के बाद चेक करते हैं। अगर उसका आंसर पॉजिटिव आया है तो फिर हम x को a से रिप्लेस कर देंगे, अगर उसका आंसर नेगेटिव आया है तो उसको हम b से रिप्लेस कर देंगे। ऐसा हम आइट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा दूसरा फार्मूला न्यूटन रॉप्सन मेथड का। तो इसमें क्या करते हैं, अगर हमें x0 नहीं दिया है तो सबसे पहले हम फिर से वही करते हैं, फंक्शन में x0 से लेके 1 2 3 तक जब तक पुट करते हैं जब तक एक हमें नेगेटिव और एक पॉजिटिव टर्म ना मिल जाए अल्टरनेट। फिर उसके बाद मान लो हमें 1 रखने पे -4 वैल्यू मिली और 2 रखने पे हमें +10 वैल्यू मिली। तो -4 ज़्यादा करीब है नंबर लाइन में 0 के, तो इसलिए हम वो वाली लेंगे। मान लो 2 रखने पे हमें -4 मिला था तो हम 2 लेंगे x को। तो हमें x यहाँ पे 2 मिल गया, फिर 2 को उस फंक्शन में पुट करेंगे और 2 को उस फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमें सब कुछ इन के आंसर मिल जाएंगे। तो इसको हम पुट करके अगली वाली टर्म निकाल लेंगे। फिर जो ये अगली वाली टर्म आई तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगी और उसके अगली वाली टर्म हमें मिल जाएगी, और जो ये वाली टर्म आई तो इसको इसमें और इसमें रख के हम फिर से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे हम आइट्रेशन बढ़ाते जाएंगे। ये सब यहाँ नीचे भी लिखा है तो तुम स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। थर्ड आता है हमारा रेगुलर फॉल्सी मेथड। इसमें भी हम सबसे पहले फंक्शन में चेक करेंगे कि कहाँ पे हमें अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहा है। फिर x की हम वो दोनों वैल्यू ले लेंगे जहाँ पे हमें अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आंसर मिला होगा। तो फिर जहाँ पे हमें नेगेटिव आंसर मिला होगा उसको हम a मान लेंगे, और जहाँ हमें जिस भी x में हम पॉजिटिव आंसर मिला होगा उसको हम b मान लेंगे। और ये होता है हमारा फार्मूला। इसको याद करने के लिए सबसे पहले तुम ये a और b को भूल जाओ तो पहले ऊपर लिख दो f(b - f(a) और नीचे भी लिख दो f(b - f(a). फिर ऊपर माइनस के पहले a से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस के बाद में b से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे सेम वैसे ही रहने दो। तो फिर बस नेगेटिव वैल्यू को भी फंक्शन में पुट करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू जिसमें आ रही है x की तो उस x को भी फंक्शन में पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। फिर जो हमारा ये x आया तो उसको हम फिर से फंक्शन में पुट करेंगे, और फिर फंक्शन में पुट करने के बाद फंक्शन का आंसर का साइन चेक करेंगे। अगर फंक्शन का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो हम b को रिप्लेस कर देंगे इस वाले x की वैल्यू से जो भी आएगी। अगर साइन नेगेटिव आ रहा है तो a से रिप्लेस कर देंगे, अगर साइन पॉजिटिव आ रहा होगा तो b से रिप्लेस कर देंगे। और ऐसे ही हम आइट्रेशन बढ़ाते जाएंगे जितना हमें क्वेश्चन में दिया होगा। और फिर उसके बाद आता है हमारा न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। इसमें हम क्या करते हैं, हमें एक टेबल दी होती है तो हमें x की वैल्यू अगर सबसे आगे साइड मिल रही है तो फिर हम वो करते हैं, फिर हम टेबल बनाते हैं। ये मैंने अच्छे से बता रखा है, इसमें हम रिवीजन ही कर रहे हैं। फिर हम टेबल की मदद से हम ये सब निकालते हैं, डेल y नॉट का स्क्वायर डेल क्यूब y नॉट, और उसके लिए u निकालते हैं। जो ये क्वेश्चन में u आ रहा है तो ये u होता है x, जो हमें x फाइंड करना है, माइनस x0। जो टेबल में x की सबसे पहली वाली वैल्यू दी होगी वो x0 होता है, और h वो होता है जो इंटरवल के बीच में डिफरेंस होता है, जैसे 1 2 3 4 x के जो दो इंटरवल के बीच में गैप होता है तो उसको h कहते हैं। और हाँ, ये न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इक्वल इंटरवल के बीच में लगता है। तो बस बाकी हमें सब मिल गया। ये डेल वाली y की टर्म्स हमें टेबल से मिल जाएंगी, और ये u हमें यहाँ से मिल गया। तो बस ये फार्मूला में जितनी चीज़ें थी वो सारी आ गई। तो ये फार्मूला है y0 + u डेल y0 + u मल्टीप्लाई में u-1। तो फिर ये देखो यहाँ पे फॉरवर्ड वाले में ये u की जो टर्म्स है तो अंदर माइनस का साइन आ रहा है, और जो बैकवर्ड वाला फार्मूला होता है उसमें यहाँ बीच में प्लस का साइन आता है। और बस ऐसे सॉल्व करते जाएंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस, मतलब x की जो हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी तो वो टेबल की लास्ट वाले पोजीशन के कहीं बीच में मिलेगी, तो हम न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस लगाते हैं। तो इसमें हम u कैसे फाइंड करते हैं, अब तुम इसको u बोल लो, v बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो इसको हम फाइंड करते हैं, जो x हमें जहाँ पे फाइंड करना होता है -xn, जो x वाली हमारी टेबल होगी उसकी सबसे लास्ट वाली टर्म, और डिवाइडेड बाय इंटरवल का गैप कितना है,
तो वो होता है h। फिर उसके बाद सेम हमारा यही फार्मूला होता है जैसे हमने यहाँ पे देखा था फॉरवर्ड वाले में, सेम वैसे ही बैकवर्ड का फार्मूला होता है। बस फॉरवर्ड वाले में ये ट्रायंगल सीधा बनता है, अब तुम इसको ट्रायंगल ही मानो, ये सब छोड़ो ऑपरेटर वगैरह, जहाँ पे ट्रायंगल सीधा बनता है और बैकवर्ड वाले में ट्रायंगल उल्टा बनता है। तो बस ये कर देना। और बाकी बीच में जो है यहाँ पे हमारे यू में प्लस का साइन, वहाँ पे नेगेटिव का साइन आ रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आता है बस। और बाकी टेबल बना के, टेबल तुम्हें पता है ना कैसे बनाना है, जो y0 की वैल्यू होंगी तो उनको तुम माइनस करते जाना, y2 माइनस y1 फिर y3 माइनस y2, जब तक लास्ट में सबसे कोई एक सिंगल टर्म ना बचे। ये सब मैंने लेक्चर में कवर कर दिया था, यहाँ पे हम सब फॉर्मूले ही रिवाइज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा अगला मेथड, वो है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। ये जब होता है जब इक्वल मतलब इंटरवल इक्वल नहीं होते, तो उसका फार्मूला होता है f(x0) प्लस x माइनस x0। ये वो वाली वैल्यू है f की, मतलब y2 माइनस y1 वो वाली वैल्यू है। और इसमें हम क्या करते हैं, एक एक इंटरवल छोड़ के वो लेते हैं डिफरेंस। ये वाला थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, अगर तुम्हें एक बार देखना है तो तुम इसको देख सकते हो मेरे वाली वीडियो से, तो या फिर तुम कहीं से भी देख सकते हो। इसको एक बार समझ लेना, क्योंकि ये वाले टर्म मैं यहाँ पे समझा नहीं पाऊँगा बिना सॉल्व किए। तो ये वाला फार्मूला तुम देख लो। तो इसमें सबसे पहले x माइनस x0, फिर उसके बाद x माइनस x0, फिर यहाँ x1 माइनस x1 हो गया, यहाँ x1 बस लिखा है, यहाँ पे x माइनस x1 होगा। ऐसी हमारी टर्म्स आगे बढ़ती जाएंगी। फिर अगर यहाँ पे ऐसे बढ़ती जाएंगी, अगर 3 टर्म्स है तो x माइनस 3 माइनस 1, तो मतलब 2 तक आएगा, यहाँ पे x माइनस x2 तक आएगा। तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा फॉरवर्ड डिफरेंस। फिर आता है हमारा, इसके बाद आता है लैग्रांजिस। तो लैग्रांजिस में हम क्या करते हैं, जैसे हमें यहाँ पे y निकालना है, तो जैसे हमने यहाँ पे y0 से मल्टीप्लाई किया है इस वाले पूरे इसको फंक्शन को, तो देखो यहाँ पे हमने y0 से मल्टीप्लाई किया है, तो जो ऊपर x से हम माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ जो x0 वाली टर्म होगी उसको बस माइनस नहीं करेंगे, बाकी टेबल में जितनी भी x की वैल्यू होंगी उसको सबसे माइनस करके एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखो हमने यहाँ y0 लिया है, तो नीचे जो डिनोमिनेटर होगा वहाँ x0 को सबसे x वाली जितनी भी टर्म्स होंगी उसको माइनस करके मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे x1 x2 से भी माइनस किया, अगर x3 से भी माइनस करते, x टेबल में जितनी भी x वाली टर्म्स होती है सबसे माइनस करते, बस y0 x0 से नहीं करते। यहाँ पे हमने y1 से मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर हम ऊपर जो x हमें फाइंड करना होगा, तो टेबल में जितनी वैल्यूज़ दी हैं सबसे उसको माइनस करेंगे, x0 से x2 से x3 से, बस x1 से बस माइनस नहीं करेंगे। और जो डिनोमिनेटर होगा वहाँ पे हम जो यहाँ पे 1 है, तो x1 से हम सारी टर्म्स को माइनस करेंगे, x वाली बस x1 से माइनस नहीं करेंगे। और ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे। जहाँ y3 होता है तो ऊपर हम x को x3 से माइनस नहीं करते, बाकी सबसे करते। और डिनोमिनेटर में x3 से हम सब x वाली सब सारी टर्म्स को माइनस करके मल्टीप्लाई करते, बस उससे x3 से माइनस नहीं करते। तो ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा लैग्रांजिस इंटरपोलेशन का भी ये ख़त्म हो जाता है। तो अब देखते हैं हम अगली हमारी यूनिट 2 के फार्मूला, देखते हैं हमारे यूनिट 2 के फार्मूलास। तो सबसे पहला आता है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। तो ये न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन सेम ही होता है। सबसे पहले देखो टेबल में x और y की वैल्यूज़ देखो और स्टेप साइज़ निकालो। सबसे पहले हमें वही इंटरवल निकालना है, h निकालना है। अगर जैसे हम उसमें निकालते थे न्यूटन फॉरवर्ड में, अगर वैल्यू स्टार्टिंग में है तो न्यूटन फॉरवर्ड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, सेम न्यूटन फॉरवर्ड जैसे। अगर वैल्यू बाद में है तो न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे। पर इसमें ट्विस्ट क्या आता है, इसमें हम करते क्या हैं, हमारा जो न्यूटन फॉरवर्ड का फार्मूला होता है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो जो हमारा न्यूमेरिकल फार्मूला वो होता है, फार्मूला हमारा उसका न्यूटन फॉरवर्ड वाला या फिर न्यूटन बैकवर्ड वाला, उसको हम p के रिस्पेक्ट में या फिर u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो उसके लिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए चेन रूल लगता है, लेकिन तो हमें याद करने के लिए मैं सीधा बता दूं, हम फार्मूला क्या लिखते हैं वो वाला, y इज़ इक्वल्स टू y0 प्लस डेल y1। तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो उसमें जो हम y इज़ इक्वल्स टू लगते हैं, सबसे पहले तुम उसको dy/dx लिख दो इज़ इक्वल्स टू, और जो वो फार्मूला है हमारा न्यूटन फॉरवर्ड के इस साइड इक्वल की साइड वाला, उसको तुम p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, और जो भी आंसर आए उसको तुम 1/s से मल्टीप्लाई कर देना, 1/h से मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारे न्यूमेरिकल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव में पूछा है और अगर सेकेंड डेरिवेटिव में तुम्हारा क्वेश्चन में पूछा, तो वो जो फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएट करे उसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो p के रिस्पेक्ट में, और उसको इस बार 1/h की जगह 1/h² से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये होता है हमारा न्यूमेरिकल डिफ्रेंशिएशन। अब उसके बाद आता है हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल।
तो देखो किसी भी n इंटरवल्स में हमें निकालना हो, इंटरवल इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, ऑड या इवन इंटरवल कुछ भी हो सकता है। हम h निकालते हैं, h होता है b माइनस a अपॉन n। फिर उसके बाद हम उसमें ऐड करते जाते हैं, हम टेबल बना लेते हैं y की, और उसमें हम ऐड करते जाते हैं जब तक हमें x की वैल्यू वो ना मिल जाती इंटरवल तक। तो इसका फार्मूला होता है फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड कर दो और बाकी जितनी भी टर्म्स बचे उन सबको ऐड करो, 2 से मल्टीप्लाई करके उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी ये पूरा आए उसको h/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल होता है। फिर उसके बाद होता है हमारा सिम्पसन्स रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करते हैं y वाली, फिर उसके बाद ऑड टर्म्स को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो इवन टर्म्स होती हैं हम उनको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 4 और 2 तुमको कैसे याद रखना है, देखो 1/3 में 42, 1/3 में 42 आता है, और 3/8 में 32 आता है। यहाँ 3 है ना, तो 32, 3/8 38 और 42 पास में है, और 1/3 में ये 4 आ जाता है, 1 + 3 4, तो यहाँ 42 वाला लगेगा। अब 4 किससे मल्टीप्लाई होता है, जो हमारी ऑड वाली टर्म्स होती हैं उससे 4 का मल्टीप्लिकेशन होता है, और जो इवन वाली टर्म्स होती हैं उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ 3/8 में जो हमारी, देखो ये यहाँ पे लिखा है, जो हमारी मल्टीपल ऑफ 3 होती हैं, जो हमारे 3 की मल्टीपल्स होती हैं हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जो 3 की मल्टीपल हैं तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो बाकी रह गई फर्स्ट और टर्म को तो उसको हम अलग से ऐड करते हैं, और जो 3 की मल्टीपल्स होती हैं उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो बाकी रह गई उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फाइनल आंसर को 3h/8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर इसके बाद आता है गॉस एलिमिनेशन। तो इसमें हम सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर उसके बाद जो हमारा डायगोनल वाली एलिमेंट्स होती हैं उसके हम डायगोनल वाली जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम उसकी नीचे वाली एलिमेंट्स को हम 0 0 0 बनाते हैं रो ऑपरेशंस फॉर्म करके। फिर उसके बाद बस वो कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, तो फिर हमें उसकी वैल्यू मिल जाती है। ये सब मैंने उसमें वीडियो में बता रखा है, तो इसलिए बस मैं यहाँ पे बेसिक से बता रहा हूँ फॉर्मूले प्रॉपर रिवीजन के लिए। अब उसके बाद आता है गॉस जॉर्डन मेथड। तो जैसे हम इसमें डायगोनल के नीचे वाली एलिमेंट्स को 0 बनाते हैं, तो इसमें हम सबको पूरा मतलब मैट्रिक्स को ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ता है। मतलब डायगोनल में 1 होना चाहिए, 1 1 1, और डायगोनल के नीचे भी 0 होना चाहिए, डायगोनल के ऊपर भी 0 होना चाहिए। फिर बाकी उसके बाद हम कंपेयर कर लेते हैं, सेम उसी के जैसे है, पर इसमें थोड़ा कम काम रहता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा काम रहता है। फिर उसके बाद हम कंपेयर कर लेते हैं XYZ को, और ये जो गॉस एलिमिनेशन और ये गॉस जॉर्डन मेथड ये हमें एक्यूरेट आंसर देते हैं, एक्यूरेट ABCD की वैल्यू देते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्राउड्स मेथड, इसको हम LU डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो इसमें मैट्रिक्स A को हम 2 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में तोड़ना होता है, A = LU, मतलब इसमें हम मैट्रिक्स को 2 पार्ट्स में तोड़ते हैं, लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल के सारे एलिमेंट्स को 1 रखना होता है। पहले L और U की वैल्यूज़ निकालो, फिर Ly = B इक्वेशन को सॉल्व करके y निकालो फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन करके, फिर उसके बाद Ux = y इक्वेशन को सॉल्व करके फाइनल XYZ निकालो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करके। फिर उसके बाद आता है हमारा गॉस सीडल मेथड। तो देखो अब ये जो हमारा गॉस सीडल और ये जैकोबी मेथड होता है, तो इसमें हम आइट्रेशन परफॉर्म करते हैं। तो इसमें वही देखो, सबसे पहले इक्वेशन को XYZ के टर्म्स में अकेले लिख लो, जैसे x = ये, मतलब इक्वेशन को तोड़ लो, जो हमारी इक्वेशन दी होगी ना तो उसको x, y और z के टर्म्स में तोड़ लो, और इसमें हमेशा लेटेस्ट वैल्यू यूज़ करनी है। इसमें हम सीधे जो वैल्यूज़ आती जाएगी उसको हम यूज़ करते जाएंगे। और जैकोबी में हम सबसे पहले x0 y0 करते हैं, और फिर जैसे जैसे x y z की वैल्यू आती जाती हैं उसको हम फिर से उसमें आइट्रेशन में परफॉर्म करते जाते हैं जैकोबी मेथड में। फिर आता है रिलैक्सेशन मेथड, इसमें सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड लाकर रेसिड्यूल इक्वेशन Rx Ry Rz बनाते हैं। इनिशियली XYZ को 0 मान के रेसिडुअल्स को Rx Ry Z की वैल्यू निकालते हैं। फिर जो बड़ा मैग्नीट्यूड होता है उसको टेबल से सिलेक्ट करके इंक्रीमेंट करके अपन लोग ऐसा करके सॉल्व कर लेते हैं। तो जो ये रिलेक्शन मेथड होता है ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी तुम ये देख लेना, और बाकी इन सब के तुम एग्जांपल देख लेना, या फिर मेरा वीडियो 2x में देख लेना। 30 मिनट में तुम्हारा 2x में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला यूनिट पूरी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, तो तुम वो देख सकते हो। अब चलते हैं हमारी 3rd यूनिट पर।
देखते हैं हम अपनी यूनिट 3 के इम्पोर्टेंट फार्मूलास। तो इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है टेलर सीरीज़। तो टेलर सीरीज़ का ये फार्मूला होता है, देखो y0 प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, इसका y का डेरिवेटिव, फिर x माइनस एक्स नॉट अपॉन 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन वाई नॉट का डबल डेरिवेटिव प्लस x माइनस एक्स नॉट का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू वाई नॉट का ट्रिपल डेरिवेटिव। तो ये हमारी टेलर सीरीज़ होती है। तो देखो फंक्शन y डैश दिया होगा, देखो तुमको सबसे पहले फंक्शन y दिया होगा, उसको सक्सेसफुली डिफरेंशिएट करके y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश निकालना पड़ेगा तुम्हें। फिर इनिशियल कंडीशन x0 y0 पुट करके इन सब डेरिवेटिव की एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ फाइंड कर लेना। फिर टेलर सीरीज़ के फार्मूला में सब वैल्यूज़ को पुट कर देना और फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो देखो तुम्हें y दिया होगा, उसको डिफरेंशिएट कर लेना फंक्शन को, और फिर उस इसमें जो कंडीशन है जहाँ पे तुम्हें x फाइंड करना होगा या फिर x जो भी दिया होगा तुम्हें, तो एक सीरीज़ ही बनानी पड़ती है। तो वो सब पुट करके इन डेरिवेटिव के एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर लेना, बाकी फिर सबको फार्मूला में पुट कर देना, तो तुम्हें तुम्हारी रिक्वायर्ड सीरीज़ मिल जाएगी। क्योंकि देखो ये तो तुम्हें दिया होगा x0 और ये y0, तो तुम निकाल लोगे डेरिवेटिव करके, और बाकी सब बस वही 2 फैक्टोरियल या 3 फैक्टोरियल और ये क्यूब ही है। तो ये सीरीज़ एक बार अच्छे से ध्यान रख लेना। फिर उसके बाद आता है यूलर्स मेथड। तो ये बेसिक मेथड है ODE सॉल्व करने का। तो देखो यूलर्स मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, देखो जो हमारी y की नेक्स्ट वाली टर्म होती है ना, वो होती है y की करंट वाली टर्म्स प्लस h, जो h होता है हमारा इंटरवल के बीच में डिफरेंस, इनटू जो फंक्शन दिया है उसमें x और y की वैल्यू पुट कर दो, तो उसको h से मल्टीप्लाई कर दो, बस यही होता है। तो देखो इनिशियल वैल्यूज़ x0 और y0 और स्टेप साइज h होता है। फार्मूलास में वैल्यू पुट करेंगे इसकी, और फिर ऐसी सीक्वेंस में रिपीट करेंगे। तो देखो यहाँ भी मैं बस तुम्हें फार्मूला से बताऊंगा, अगर तुम्हें वीडियो देखना है तो तुम जाके देख सकते हो। मैंने 27 मिनट्स में यूनिट 3 और यूनिट 5 दोनों कवर कर दिए हैं 27 मिनट में, तो तुम वो भी वहाँ जाके देख सकते हो। बाकी यहाँ में ये फार्मूला सीरीज़ है और इसको ज़्यादा लंबी नहीं करना, तो बस यहाँ पे फार्मूला ही ये होता है यूलर्स का। अब यूलर्स मॉडिफाइड मेथड क्या होता है, तो इसमें देखो यूलर्स वाले फार्मूले से हम अपना ये निकाल लेंगे। इसमें हमको आइट्रेशन बस परफॉर्म करना होता है। एक होता है हमारा ये यूलर्स नॉर्मल मेथड, तो इसमें हम पहली वाली आइट्रेशन की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर उसके बाद ये होता है ये यूलर्स मॉडिफाइड वाला मेथड, तो इसमें क्या करते हैं yn प्लस जो यहाँ h रहता है ना, यहाँ पे h/2 हो जाता है। h/2 को हम होल मल्टीप्लाई कर देते हैं h वो फंक्शन की करेंट्स वैल्यू, और प्लस जो आगे वाली वैल्यूज़ आ रही हैं जो हम यूलर्स से पुट करके निकाल रहे हैं, तो वो वाली वैल्यूज़ जो ये वाली वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। फिर ऐसे ही बढ़ते जाएगा ये। तो ये होता है यूलर्स मॉडिफाइड फार्मूला। फिर उसके बाद देखते हैं रंगा कुत्ता मेथड। तो रंगा कुत्ता मेथड में हमको K1 K2 K3 K4 निकालना पड़ता है। तो K1 निकालते हैं इस वाले फार्मूला से, h इंटू जो फंक्शन दिया उसमें x0 और y0 जो इनिशियल वैल्यूज़ है उसको पुट कर दो, और फिर s से मल्टीप्लाई कर दो। K2 के लिए हम x में h/2 जोड़ देते हैं और y में हम h/2 जोड़ देते हैं। फिर जो भी वैल्यू आती है उसको हम फंक्शन में पुट करते हैं और s से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर उसके बाद K3 के लिए भी हम सेम वही करते हैं। x में हम h/2 जोड़ देते हैं जो इनिशियल होता है, और y में भी हम k/2 जोड़ देते हैं, जो ये वाला आंसर होगा उसमें जोड़ देंगे। फिर ये x वाली और ये y वाली को फंक्शन में पुट करेंगे और s से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें देखो K4 में अपॉन में 2 नहीं करते, बस h0 जोड़ते हैं और इसमें K3 जोड़ते हैं, और इसको जो भी ये वैल्यूज़ आती हैं उसको फंक्शन में पुट करते हैं और s से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर जब हमें K1 K2 K3 K4 मिल जाता है, तो हमारा ये फाइनल फार्मूला आता है, वो होता है y0 प्लस 1/6 और होल मल्टीप्लाई K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस 2K4। तो इसमें फार्मूला में सब वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाता है रंगा-कुत्ता मेथड का। फिर उसके बाद आता है मिलने प्रेडिक्टर। तो मिलने प्रेडिक्टर में हम या तो यूलर्स मेथड से तुम y1 y2 y3 निकाल लो, फिर y उसको फंक्शन में पुट करके तुम्हारी ये फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, और ये जब फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी तो तुमको ये फार्मूला में पुट करके फ़ाइनल आंसर निकाल लेना। तो ये होता है मिलने प्रेडिक्टर मेथड। और एडम्स वाला इसमें भी वही करते हैं, इसमें भी मिलने जैसे ही होता है, इसमें ये वाला फार्मूला होता है। तो बाकी f1 f2 f3 की वैल्यू निकाल के इस फार्मूला में रख लो, तो ये हो जाता है एडम्स वाला, एडम्स प्रेडिक्टर कैरेक्टर मेथड। तो ये हो गया हमारा यूनिट 3। और यूनिट 4 बहुत ही बड़ी है, जितने तुम 4 यूनिट में फार्मूलेस पढ़ोगे उतने यूनिट 4 में ही फार्मूला है, और थोड़ी लेंथी है। तो मैं यूनिट 4 कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा यूनिट 5 पे जा रहा हूँ।
देखते हैं M3 की यूनिट 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो इम्पोर्टेंट फार्मूला तो देखो सबसे पहला आता है हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में दो कंडीशन नेसेसरी होते हैं। जो प्रोबेबिलिटी की कंडीशन होती है वो ज़ीरो होती है या फिर इक्वल टू ज़ीरो से बड़ी होती है, ज़ीरो के इक्वल होती है, और इसका सबका समेशन 1 होता है। और इसमें जो वेरिएंस होता है, ये वेरिएंस वाले तो ज़रूरी नहीं है, पर तुम एक बार ये दोनों को देख लेना। और फिर इसके बाद आता है हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसमें सबसे मेन फार्मूला ये होता है, जो ये रेंज होती है प्रोबेबिलिटी की, वो होती है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और f(x)dx ये 1 होता है। सबसे मेन कंडीशन ये होती है। ये वाली कंडीशन बहुत ज़्यादा लगती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो ये होता है। और फिर उसके बाद आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है NCx मल्टीप्लाई p⁻x इंटू q⁻n−x। p हमारी है फेवरेबल प्रोबेबिलिटी, मतलब होने की प्रोबेबिलिटी, और q है ना होने की प्रोबेबिलिटी। और ये होता है p = 1, q = 1 - p, मतलब होने की और ना होने की दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो हमारी इक्वेशन बनती है p + q = 1। फिर उसको सॉल्व करने के बाद q = 1 - p आता है। इसमें मीन होता है NP होता है नंबर ऑफ़ आउटकम्स, और P होता है हमारी होने की प्रोबेबिलिटी, उसको मीन कहते हैं, और वेरिएंस होता है NPQ। तो उसके बाद आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन में भी ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है। तो फार्मूला होता है e⁻−λ इंटू λ⁻x अपॉन x का फैक्टोरियल। तो ये होता है। इसमें भी हमारा मीन यही होता है NP, लैम्डा से जिसको रिप्रेजेंट किया है, ये वो मीन होता है। तो ये होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है उसका मेन फार्मूला z = x - u अपॉन सिग्मा। बाकी सब ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद आती है हमारी एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में ये वाली कंडीशन से ही सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। तो होती है लैम्डा = e⁻−λx। और यहाँ पे शायद इंटीग्रेशन भी होता है, ज़ीरो से लेके यहाँ पे जहाँ पे हमें दिया होता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन भी होता है। यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखा नहीं है, पर ज़ीरो से लेके जहाँ तक हमें जाना है वहाँ तक इंटीग्रेशन होता है। एक बार तुम यहाँ की लिमिट चेक कर लेना, शायद इन्फिनिटी से नहीं होती, ज़ीरो से ही होती है। एक बार तुम यहाँ की लिमिट चेक कर लेना। बाकी इसमें मेन फार्मूला यही होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ये भी कभी कभी आ जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे फार्मूलाज कवर होते हैं। तो चलो मिलते हैं अगले एग्ज़ाम के अगली वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।